राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं उनकी कथाएं। भागवत पुराण के अनुसार विष्णु जी के असंख्य अवतार हुए, किंतु उनके 10 अवतारों को प्रमुख अवतार माना जाता है। विष्णु जी के 10 अवतार अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में उल्लेखित हैं। भगवान विष्णु जी के 10 अवतार, जिसमें मत्स्य, कुर्मे, वराह, नरसिंह अवतार, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और कल्कि अवतार हैं। पहले 3 अवतार अर्थात मत्स्य, कुर्मे और वराह प्रथम महायुग में अवतीर्ण हुए। पहला महायुग सतयुग या कृतयुग है। नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे अर्थात त्रेता युग में अवतरित हुए। श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतरित हुए। श्री कृष्ण के पश्चात गौतम बुद्ध अवतरित हुए। इस समय चल रहा युग कलयुग है और भगवान पुराण की भविष्यवाणी के आधार पर इस युग के अंत में कल्कि अवतार होगा। इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा तथा न्याय का शासन होगा, जिससे सतयुग की फिर से स्थापना होगी। और इसी के साथ हम सबसे पहले भगवान के मत्स्य अवतार की कथा के बारे में सुनेंगे। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा, और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य और भगवान भगवान मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें फिर से स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया था? कल्पांत के पूर्व एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उनसे स्नान करने के पश्चात दत्तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी खाकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई और दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर में भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अंततः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन,
यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्कर में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अंतरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव में बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्रीहरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर आने लगे। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। तभी उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के संपूर्ण अनाज और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वह जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य भगवान ने हयग्रीव को मारकर उनसे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। उस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया तो साथ ही संसार के प्राणियों का भी कल्याण किया। और यह थी हमारे श्री विष्णु जी भगवान की मत्स्य अवतार की कथा। अब उनके दूसरा अवतार कच्छ अवतार की कथा के बारे में हम सुनेंगे। पुराने समय की बात है। देवताओं और राक्षसों में आपसी मतभेद के कारण शत्रुता बढ़ गई। आए दिन दोनों पक्षों में लड़ाई होती रहती थी। एक दिन राक्षसों के आक्रमण से सभी देवता भयभीत हो गए। वे भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी की सभी लोग जगत गुरु की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, तुम लोग दानवराज बलि से प्रेम पूर्वक मिलो। उनको ही अपना नेता मानकर समुद्र मंथन की तैयारी करो। समुद्र मंथन के अंत में अमृत निकलेगा। उसे पीकर तुम लोग अमर हो जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद देवताओं ने बलि को नेता मानकर वासुकी नाग को रस्सी और मंद्राचल को मंथानी बनाकर समुद्र मंथन शुरू किया। परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ कि मंद्राचल ही समुद्र में डूबने लगा। सभी लोग परेशान हो गए। अंत में निराश होकर लोगों ने भगवान का सहारा लिया। भगवान तो सब जानते ही थे। उन्होंने हंसकर कहा, सब कार्यों के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बिना उनकी पूजा के कार्य सिद्ध नहीं होता। यह बात सुनकर वे लोग गणेश जी की पूजा करने लगे। उधर गणेश जी की पूजा हो ही रही थी, इधर लीलाधारी भगवान ने कच्छ रूप लेकर धारण कर मंद्राचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन शुरू हुआ। मथते मथते बहुत देर हो गई, अमृत न निकला। तब भगवान ने सहस्त्रबाहु होकर स्वयं ही दोनों तरफ से मथना प्रारंभ किया। उसी समय हलाहल विष निकला, जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इसी प्रकार कामधेनु, उच्चे श्रवा नामक घोड़ा, एरावत हाथी, कास्तुंभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, भगवती लक्ष्मी, वारुणी, धनुष, चंद्रमा, शंख, धन्वंतरी और अंत में अमृत निकला।
अमृत के लिए देवता और दानव दोनों झगड़ने लगे। तब भगवान ने अपनी लीला से अमृत देवताओं को ही दिया। अमृत पीकर देवता लोग अमर हो गए। वे युद्ध में विजयी हुए। विजयी देवता बार बार कच्छप भगवान की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा, देवताओं, जो लोग भगवान आश्रित होकर कर्म करते हैं वे ही देवता कहलाते हैं। उन्हें ये सच्ची सुख, शांति और अमृत या अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। किंतु जो अभिमान के सहारे कर्म करते हैं और उन्हें कभी अमृत की प्राप्ति नहीं होती। यह कहकर भगवान कच्छप अंतर्ध्यान हो गए। भक्तों के परम हितैषी कच्छप भगवान को हम सबका नमस्कार है। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आज हमने भगवान विष्णु जी के अवतार, मत्स्य अवतार और कच्छ अवतार की कथा के बारे में सुने। इसी के साथ हम लोग हमारी अगली वीडियो में आगे के अवतारों की कथा के बारे में सुनेंगे। और इसी के साथ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी आप लोगों को ये कथा कैसी लगी। और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।